ये जो क्षेत्र है ना खजोली, ये हमारे विधानसभा के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम। ये हम लोग के लिए श्रापित क्षेत्र है। क्यों? यहाँ आरजेडी बनेंगे तो वो अपने धुन में रहेंगे। कुछ लोग परहेज करेंगे, कुछ से वो परहेज करेंगे। हमारे पापा का डेथ हुआ पानी के चक्कर में, हमारे पापा को हत्या कर दिया है पानी के चक्कर में। बीजेपी के नाम पर इनको वोट मिलता है और जीतते भी हैं, लेकिन क्षेत्र से इनका कोई लेना देना नहीं है। क्या हम जो नया बाइक खरीदते हैं, हम जो यहाँ चलते हैं, हम जो इंश्योरेंस डालते हैं, हम जो मतलब टैक्स भरते हैं इसी सड़क पर चलने के लिए, हमारी नई गाड़ी पुरानी हो जाती है साल 2 साल के अंदर, जब तक में उसका मतलब किस्त सस्ता नहीं है, जब तक उसका प्रीमियम खत्म नहीं होता है, तब तक में खटारा हो जाता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है परितोष शाही और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी है मधुबनी जिला के खजौली विधानसभा सीट पर। अभी हमारी जहां मौजूदगी है उस जगह को मनमोहन चौक कहते हैं। इस विधानसभा के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो जब 2008 में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन हुआ था तब यह सीट अस्तित्व में आई। 2010 में जब चुनाव हुआ तो अरुण शंकर प्रसाद ने यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की। 2015 में जब जदयू और राजद एक साथ आए तो सीताराम यादव को जीत मिली। फिर 2020 में जब बीजेपी और जदयू एक साथ आई तो फिर अरुण शंकर प्रसाद ने यहाँ पर जीत दर्ज की। तो पिछले 5 साल में उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने 2020 में क्या क्या वादे किए थे और उसमें से कितना उन्होंने पूरा कर लिया है, और आने वाले चुनाव में जो 2-3 महीने बाद है उसमें यहाँ के लोग का क्या क्या मुद्दा होगा जिस पर वो वोट करने जाएंगे, इस बारे में हम यहाँ के लोग से बात करेंगे। आइए इससे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? इंद्रजीत कुमार तिवारी। क्या करते हैं? अपना बिजनेस है। यहाँ के जो विधायक है बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद, उनके काम को आप कैसे देखते हैं, क्या कैसे आंकते हैं? कागजी काम है। कागजी काम डिटेल में बताइए। डिटेल में बताया। यहाँ आप जहाँ पे खड़े हैं, हाँ, यहाँ पे 90% आबादी कृषि पे आधारित है और सिंचाई का समुचित साधन नहीं है। बिजली सरकार सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध कराती है। ट्रांसफार्मर एक साल से जला हुआ है। अब बगल एक साल से ट्रांसफार्मर जला है जी, सिंचाई हेतु जो हाँ। ट्रांसफार्मर वो शायद कल या परसों बदला गया है, बहुत अधिक बार। लेकिन उसका फलस्वरूप ये हुआ कि कहीं भी धान का रोपाई नहीं हुआ। आप यहाँ से 300 मीटर इधर फेंट की तरफ आप घूमेंगे तो देखेंगे कि चारों बगल का खेत खलिहान जो है बस पड़ती है, घास उगा हुआ है, रोपनी नहीं हुआ। मतलब इस साल पूरा बर्बाद है। इससे पहले 3 साल पहले एक स्लुइस गेट था यहीं पे भैया पट्टी में, बछराजा नदी जो अभी आप क्रॉस किए हैं, लेकिन वो भी स्लुइस गेट जो है एक बार टूट गया। वो 3 साल से यहाँ पे धान उपजना मुश्किल है, नहीं हो रहा है। नहर में पानी आ नहीं रहा है। रोड का हालत आप देख लीजिए। आप मुख्य सड़क से आए हैं, अगल बगल के रोड का हालत देख लीजिए, आपके कमर में दर्द हो जाएगा चलने में। और विधायक जी क्षेत्र में घूमते हैं कि नहीं? विधायक जी बासुपट्टी उनका अपना घर हुआ और ये विदिन 5 किलोमीटर के रेडियस में है ये जगह। तो ये इन लोग का सोच रहे हैं कि मेरा बपौती है। अच्छा, दूर दूर के क्षेत्र में जाते हैं, मुंडन में, इसमें उसमें। लेकिन अभी इलेक्शन भी आया तो हमको नहीं लगता विधायक जी किसी से मिले होंगे। कभी नहीं। और लोग से बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम हुआ चंदेश्वर यादव। क्या कह रहे थे विधायक जी? अरे चौक पर भी नहीं रुकते हैं तो क्या करेगा। अभी विकास का काम कितना हुआ है? विकास के तो कुछ नहीं हुआ है। इतना पानी मन हेल करके आते हैं अभी इस रोड पर, देखिए जल जमाव की समस्या है। हाँ, समस्या है। वो जो पानी, जिस पानी के बारे में बात कर रहे हैं, उस पानी की वजह से हमारे इस मनमोहन गांव में मर्डर तक हो चुका है। अच्छा, और उसका फिर भी विधायक जी कोई सुध नहीं, कोई निदान नहीं। ये जो क्षेत्र है ना खजोली, ये हमारे विधानसभा के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम। ये हम लोग के लिए श्रापित क्षेत्र है। क्यों? यहाँ आरजेडी बनेंगे तो वो अपने धुन में रहेंगे। कुछ लोग परहेज करेंगे, कुछ से वो परहेज करेंगे। ये अरुण शंकर जी किस तरह का परहेज है, थोड़ा डिटेल में बताइए ना। अपना अपना मतलब मंसूबा है, अपना अपना मतलब मन का मती है, मतलब क्या कहते हैं, अपने मन के मालिक है। हाँ हाँ, वो अपने अपने आदमी को देखेंगे, बाकी को क्या मतलब है, क्या या इस क्षेत्र में क्या विकास चाहिए, क्या जरूरी है, इसका कोई मतलब दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। रहा ये अरुण शंकर प्रसाद जी, पिछली बार भी थे, इस बार भी हैं। बीजेपी के नाम पर इनको वोट मिलता है और जीतते भी हैं, लेकिन क्षेत्र से इनका कोई लेना देना नहीं है। आज की जो स्थिति है, आज फिर चुनाव आने वाली है,
ये जिस क्षेत्र में काम किए हैं थोड़ा बहुत उस क्षेत्र में खुद जाते हैं, और जिस क्षेत्र में काम नहीं किए हैं इनको लगता है कि जो हमको वहां पर बेइज्जती हो जाएगी तो वो अपने बेटे को भेजते हैं। अच्छा, वहां पर खुद जाने से बचते हाँ, हैं। ये जो अभी आप मनमोहन से पतौना सड़क देख रहे हैं ना, शायद ये पिछले मतलब जब अलॉट हुआ था उस समय 1.5 करोड़ के लमसम इसका एस्टीमेट था। अभी इसका एस्टीमेट जो फिर से रिकंस्ट्रक्शन का हो रहा है वो शायद 4.5 करोड़ के लमसम 4 करोड़ प्लस है। तो उसके बाद मतलब अभी आप जाके देखेंगे तो इसमें बाहर से कोई भी एक जरा सा भी कोई सामान आकर के रखाया नहीं है, बस उसी को खुरेद दिया गया है, उसी को मतलब लेवल पर कर दिया गया है। और ये हुआ है अभी। क्या हम जो नया बाइक खरीदते हैं, हम जो यहाँ चलते हैं, हम जो इंश्योरेंस डालते हैं, हम जो मतलब टैक्स भरते हैं इसी सड़क पर चलने के लिए। हमारी नई गाड़ी पुरानी हो जाती है साल 2 साल के अंदर, जब तक में उसका मतलब किस्त सस्ता नहीं है, जब तक उसका प्रीमियम खत्म नहीं होता है तब तक में खटारा हो जाता है। हमारा जो मतलब फिजिकल है, हमारा जो वो डस्ट है जो हमारे भीतर जाती है, हमको जो हार्म पहुंचाती है, वो मतलब उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये आराम से कुर्सी में बैठेंगे, एसी में बैठेंगे, फिर आ जाएंगे बीजेपी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर वोट मांगने के लिए। हम मजबूर होकर फिर उनको वोट देंगे, लेकिन फिर हमारा 5 साल क्या होगा? हम इनको क्यों बनाए? ये हमारी कौन सी श्राप है जो मतलब ये हमको हर एक 5 साल पर झेलना पड़ रहा है? तो इस बार का जो 2-3 महीने में चुनाव है, तो किन-किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जाएंगे? आप एक चीज मतलब बताना चाहेंगे, आप अभी सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि समस्तीपुर में एक कोई गांव है जिसके मुखिया ने इतना काम किया है कि मोदी जी बुला करके उसको 50 लाख का जो मतलब अनुदान दिए हैं। क्या एक मुखिया इतना कर सकता है गांव के लिए? और ये विधायक कुछ नहीं कर सकता है? विधायक का हिसाब कौन लेगा? अगर इस क्षेत्र का विधायक आरजेडी का हो या बीजेपी का हो या किसी और पार्टी का हो, उसका हिसाब लेने के लिए कोई पटना में है कि नहीं है? और भी लोगों की समस्या जानते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? धीरेन्द्र यादव। जी। यहाँ की प्रमुख समस्याएं के बारे में बताइए। यहाँ एक भी अग्निशामक नहीं है इस ब्लॉक में। रोड का हालत जर्जर है। यहाँ का जो स्थानीय विधायक है वो मरल है, सरल है। आज तक खेत पंचायत में एक भी काम नहीं किया होगा। जीतने के बाद तो घूम के नहीं आया देखने के लिए जो हमारे पब्लिक कैसे है, घूम के नहीं। अभी देखिए हमारे गांव में जाके इतना इतना पानी लगता है, गाड़ी जर्जर हो गया जाके उसमें, एक भी नहीं घूम के नहीं यहाँ आया। के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर हमारे पापा का डेथ हुआ वो पानी के चक्कर में। हमारे पापा को हत्या कर दिया है पानी के चक्कर में। यहाँ साहू जी सब हमारा निजी जमीन होके बहाने के लिए वहाँ पे जो सरकारी जमीन है उसको खाली नहीं कर पा रहा है सरकार। पूरा मामला थोड़ा बताइए। जैसे बरसात कारण हुआ था, उसमें पानी जमा हो गया। पानी जमा होने के कारण हमारे दरवाजे पे होके चीरने के लिए नाली ये लोग तैयार हो गया 10 आदमी मिलके, और उसमें हम कंप्लेन भी किए थाना पे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। विधायक जी को बोले कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहाँ पे आप पानी का सुविधा बहाने के लिए पानी का सुविधा दीजिए। नहीं बहाने के कारण हम दुकान पे थे, वहाँ पे 10 आदमी गया और हमारे पापा को मर्डर कर दिया। जो अपराधी लोग किया उसके लिए सजा खुला घूम रहा है, अपराधी खुला घूम रहा है। ऐसे चौक पे दुकान खोल के बैठा हुआ है अपराधी, कोई कुछ नहीं कर रहा है। थाना परवारी के जा के चप्पल खिला गया, कोर्ट दौड़ते दौड़ते चप्पल खिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। हम लोग गरीब आदमी है, जिसका बड़ा है उसका पहुंच है उसका सुनवाई ले रहा है, हमारा कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। हमारा कोई सुनवाई नहीं ले रहा। जहाँ पे जाते वहाँ पे पैसा, उन लोग के पास पैसा है, पैसा पे छूट के आ गया है, पैसा पे छूट के आ गया। हमारे पास पैसा नहीं है, हम मदद के लिए जाते हैं, हमको कोई मदद ही नहीं देता। एसपी के यहाँ 10 आवेदन दिए हैं, एसपी मधुबनी 10 आवेदन दिए हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं लिया आवेदन ने, कोई भी सुनवाई नहीं लेता। विधायक से इस बारे में कहते? जी, विधायक से दरवाजे पे 10 बार गए होंगे, विधायक जी अरुण शंकर के दरवाजे पे 10 बार गए, लेकिन कोई नहीं। बोलते हैं हाँ ठीक है आप जाओ, हम कॉल कर देते हैं, लेकिन कोई कॉल नहीं, मतलब कोई एक्शन नहीं। अभी खुला घूम रहा है अपराधी, खुला घूम रहा है, एक का भी नाम नहीं छटा हुआ है अभियुक्त का, खुला घूम रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और थाने पे जाते हैं तो भगा देता है, आवेदन तक नहीं लेता है थाने पे। केस भी नहीं लिखा केस, उसका केस पहले लिख लिया, मेरा पापा मरा हुआ, मेरा केस नहीं लिखा। इतना तक है। जिसका पैसा है उसका बल है, जिसके पास पैसा नहीं वो कोई नहीं है, भिखारी है वो पूरा। यहाँ पर तो कई समस्याएं अभी तक लोगों ने बताई कि जल जमाव की समस्या है, सही कहा, और सड़क नहीं बनी है, मतलब कई तरह के विधायक जी मिलते नहीं हैं। जी सही। इसके अलावा और यहाँ पर क्या क्या प्रमुख मुद्दा है?
बहुत मुद्दा है, इतना मुद्दा को क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाई और डॉक्टर का सुविधा है? नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है? यहाँ नहीं है। नहीं। कितना दूर जाना पड़ता है? यहाँ से 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। तो वहां पर जाने पर आप लोग को जो दवा आप लोग चाहते हैं, जो भी बीमारी के लिए जो भी जरूरी होता है, वो मिल पाता है कि नहीं? नहीं मिल पाता है। तो किस तरह का बदलाव चाहते हैं अगले 5 साल में यहाँ पर? यहाँ पे बदलाव चाहिए, सरकार बदलना चाहिए। जी। ठीक है। नहीं, और इस विधानसभा में क्या क्या बदलाव चाहते हैं? इस विधानसभा में एमएलए चेंज होना चाहिए जी। जी, और काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जो हम लोग को यहाँ से बासोपट्टी जाना पड़ता है। क्षेत्र में डिग्री कॉलेज है कि नहीं? नहीं है सर। नहीं। अग्निशामक तो आपके ब्लॉक में है जी जी जी। और भी बाबा से बात कर, लोगों से बात करते हैं। आप क्या कह रहे थे भैया, फिर कहिए। हम कह रहे थे कि जो जब भी कोई योजना, सरकारी योजना जब आप लोग फंड इशू करते हैं, मतलब पंचायत का फंड हो या विधायक का फंड हो या कोई भी फंड हो, जब आप इशू करते हैं तो उसमें सारे नॉर्म्स होते हैं। इंजीनियर का इंजीनियरिंग किया जाता है, मतलब वो उसको मतलब बनाता है, एस्टिमेट बनाता है, उसका जो गुणवत्ता है उसके बारे में लिखता है, सब कुछ लिखता है। जब वर्क होता है उस समय में इंजीनियर आते हैं तो उसके ऊपर भी कोई पार्टी मतलब डिपार्टमेंट आकर के उसका सर्वे क्यों नहीं करते हैं? जो कुछ भी आए, मतलब आदमी तो यहाँ पर जला तब मतलब हर चीज में भ्रष्टाचार है। यहाँ पर सब मतलब आते हैं, आप आते हैं और हमको बोलते हैं कि आपको 5 किलो राशन दिला देंगे। क्या वो आप दिला देंगे हमको? आप हमारे लिए सड़क बना देंगे? तो क्या मतलब आप बना देंगे? वो आपको हमको सरकार भेजती है, वहां से राज्य सरकार हमको भेजती है हमारे पास आपको सेवा करने के लिए। आपका भ्रष्टाचार इस कदर है कि काम करने के तुरंत बाद आप अभी चलिए बगल के पड़ोस में ये मतलब एक मतलब क्या कहते हैं बना है सड़क, उसका जो आपको स्टोन दिखाएंगे उस पे आप पानी गिराएंगे वहीं पर पिघल जाएगा। अभी भी रखा हुआ है वहां पर, वहीं पर पानी डालिए वहीं पर पिघल जाएगा। ये सब चेक करने वाला कोई नहीं है। मतलब आया इलेक्शन से जिम्मेवारी लेने वाला कोई जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। तो भ्रष्टाचार तो इस कदर है। भैया आप क्या कह रहे थे? दाखिल खारिज वाला? दाखिल खारिज में एक भी दाखिल खारिज बिना पैसा का नहीं होता है। क्या रेट चल रहा है इधर? यहाँ 50,000 से लेकर के लाख रुपया तक लेता है कर्मचारी। बिना नहीं, आपके चेहरे का आओ भाव, जैसे डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर जब डॉक्टर के पास डिलीवरी करने जाइएगा अपने परिवार का, तो डॉक्टर आजकल क्या करता है, एक मिनट, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर देखता है कि जो पहले इसके चेहरा में कितना उत्तेजना है, कितना ही धड़फड़ाइल है कि इसको जल्दी से होना चाहिए, बस उसी हिसाब से जो है उसका मतलब या तो ऑपरेशन कर देता है। जब समझ जाता है कि इसके पास पैसा नहीं है तब जाके नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो वही केस है यहाँ, वही बात है कि जैसा आपका चेहरे का इंस्प्रेशन होगा वैसा आपको दाम लगेगा, तब आपका काम होगा। तो अभी प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम थी मधुबनी जिला के खजौली विधानसभा में। यहाँ के जो बीजेपी से विधायक है अरुण शंकर प्रसाद, उनसे इन लोगों को काफी उम्मीद है, लेकिन पिछले 5 साल में काम की बात करें तो इन लोगों में काफी नाराजगी है। कई तरह के मुद्दे जो निकल कर सामने आए उसमें एक है कि यहाँ पर न अग्निशमन का व्यवस्था है, न डिग्री कॉलेज है, सड़क बनाने में न नाली बनाने में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है, और पुलिसिया तंत्र यहाँ पर काफी हावी है। एक शख्स के पिता की कुछ लोगों ने हत्या कर दी, उनका केस तक नहीं लिया गया। इस तरह के तमाम मुद्दों पर इस बार के लोग चुनाव में आगे जाएंगे। अब हम इसी विधानसभा के किसी और चौक चौराहे पे जाएंगे, वहां के लोगों से वहां के मुद्दे को जानेंगे और उनके मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी है गौरव, मैं परितोष शाही। देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।